सो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चे, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, वो है हमारा MgSO4 ड्रग। किसके बारे में आज हम बात करेंगे? दैट वाज MgSO4। किसके बारे में बात करेंगे? MgSO4 ड्रग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्सेट का फेवरेट क्वेश्चन है ये। एक ना एक क्वेश्चन आपको नॉर्सेट एग्जाम में MgSO4 से रिलेटेड आपको मिलेगा ही मिलेगा बच्चे, ठीक है। सो MgSO4 को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बोलेंगे बच्चे? दैट वाज मैग्नीशियम सल्फेट। क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको? मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कि हम इसको मैग्नीशियम, जो हमारा MgSO4 ड्रग है, इसको हम एप्सॉन सॉल्ट भी बोलते हैं। एप्सॉन सॉल्ट। क्या बोलते हैं बच्चे? एप्सॉन सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको? एप्सॉन सोल्ट। सो पहले हम इसके बारे में नॉर्मली इन डिटेल बात करेंगे कि MgSO4 की क्या मतलब कब यूज करा जाता है, क्या इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, क्या इंडिकेशंस है, क्या टॉक्सिसिटी होने से क्या होगा। व्हाट डू मीन बाय द टॉक्सिसिटी स्टूडेंट? जब किसी भी ड्रग का क्या हो जाता है, बॉडी में उसका जो नॉर्मल थेरेपेटिक लेवल से जब वो इंक्रीज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टॉक्सिसिटी। ओके, उसके बाद क्या होंगे? उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, राइट। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे दैट वाज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हम किसके बारे में बात करेंगे? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ MgSO4। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सबसे पहले क्या है बच्चा कि ये हमारा क्या कर देता है? हमारे कैल्शियम इनफ्लक्स को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है, ठीक है। So it decrease the calcium influx. क्या करता है बच्चे ये? मैंने फर्स्ट आपको क्या बताया? दैट इट डिक्रीज द कैल्शियम इनफ्लक्स। नाउ द नेक्स्ट वन, इन किसमें करता है? कैल्शियम इनफ्लक्स को डिक्रीज कर देता है। किसमें करता है बच्चे? दैट वाज इन द स्मूथ मसल्स। किसमें करता है? इन स्मूथ मसल्स। इन स्मूथ मसल। साथ साथ नोट्स बनाने हैं आपको इसके। ओके, नाउ द नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? सेकेंड वन, ये लिखा आपने, नोट किया आपने। नाउ नेक्स्ट हम बच्चा बात करेंगे दैट इट डिक्रीज द एसिटाइल कोलिन रिलीज एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इट डिक्रीज एसिटाइल कोलिन रिलीज फ्रॉम where from न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। व्हाट? NMJ क्या होता है? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या करता है हमारा MgSO4? क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि हमारा MgSO4 क्या करता है? एसिटाइल कोलिन के रिलीज को क्या कर देता है? कम कर देता है। कहां से एसिटाइल कोलिन के रिलीज को कम कर देता है? दैट वाज फ्रॉम द NMJ। NMJ स्टैंड्स फॉर द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, समझ में आया? तो अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे से हमारा अगर एसिटाइल कोलिन रिलीज होना कम हो जाएगा, तो जिससे क्या होएगा? CNS हमारा क्या हो जाएगा? CNS डिप्रेस हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा? हमारा CNS डिप्रेस हो जाएगा। ओके, सो CNS डिप्रेस होने की वजह से क्या होगा बच्चे? हमारे वहां पे हमारे तीन होंगे स्मूथ मसल्स हमारी क्या हो जाएंगी? जिसकी वजह से अगर एसिटाइल कोलिन रिलीज होना कम हो जाएगा तो हमारी जो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल क्या हो जाएंगी? रिलैक्स। क्या हो जाएंगी बच्चे? स्मूथ मसल्स हमारी क्या हो जाएंगी? रिलैक्स हो जाएंगी। तो रिलैक्स होने की वजह से हमारे तीन उस पर फर्क आएगा। दैट वाज ऑन द ब्रेन और ब्लड वेसल्स एंड द थर्ड वन इज यूट्रस। क्या बात की मैंने? ब्रेन पे, यूट्रस पे बच्चे, एंड थर्ड वन इज ऑन द
ब्लड वेसल्स। सो नोट करिएगा फास्ट फास्ट, हम जल्दी जल्दी से ये रिवीजन कर रहे हैं, हम MgSO4 के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो ब्रेन में क्या होएगा, दैट इट इंक्रीज सीजर थ्रेशोल्ड। ब्रेन में क्या है बच्चा, इट इंक्रीज सीजर थ्रेशोल्ड। सो अगर सीजर थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करेगा, अगर सीजर थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करेगा, इट मींस ये क्या करेगा, सीजर की एक्टिविटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। सीजर्स को क्या करेगा, कंट्रोल, क्या करेगा ये, कंट्रोल दी सीजर। समझ में आया आपको, सीजर कंट्रोल दी सीजर। सीजर को क्या करेगा, ब्रेन में क्या करेगा बच्चे, ये हमारे सीजर थ्रेशोल्ड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से जो हमारे सीजर हैं वो क्या हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे बच्चे। नाउ सेकंड हम बात करेंगे वैसोडाइलेशन की। वैसोडाइलेशन मतलब ब्लड वेसल्स में क्या रहेगा हमारा, ब्लड वेसल्स में क्या रहेगा बच्चे, वैसोडाइलेशन। कैसे करेगा वैसोडाइलेशन, क्योंकि बच्चे क्या है, जो कैल्शियम है हमारा, कैल्शियम इनफ्लक्स को क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चे, ये कैल्शियम इनफ्लक्स को क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो कैल्शियम है कॉन्ट्रैक्शन के लिए मतलब क्या करेगा, इनहिबिट करेगा कैल्शियम, ठीक है। वेसल्स को क्या करके रखेगा, डायलेट करके रखेगा। क्या करके रखेगा बच्चे, वेसल्स को डायलेट करके रखेगा, जिससे क्या होगा, हमारा बीपी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर वैसोडाइलेशन होगी तो क्या होगा, बीपी हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नोट करो, बीपी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बच्चे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट हम बात करेंगे किस पे, यूट्रस पे। अब हम किस पे बात करेंगे, यूट्रस पे। यूट्रस पे क्या इफेक्ट डालेगा, सो यूट्रस पे क्या इफेक्ट डालेगा, स्मूथ मसल्स को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। यूट्रस में क्या करेगा, स्मूथ मसल्स को क्या करेगा, यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल को क्या करेगा बच्चे, रिलैक्स करेगा। जिससे क्या होगा, अगर स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएंगी तो जो हमारी प्री टर्म डिलीवरी थी उससे प्रिवेंशन मिलेगी, मतलब उसका रिस्क जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया। सो डिक्रीज प्री टर्म लेबर, डिक्रीज द प्री टर्म लेबर। समझ में आया। सो ये सब हमने बात की किसके बारे में, कि एसिटाइल कोलिन जब डिक्रीज हो जाता है, कहां से, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से, किसकी वजह से, MgSO4 ड्रग की वजह से। ओके, सो ये आपने लिखा सब। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, दैट वाज यूजेस। अब यूज कहां कहां करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में बच्चे, यूजेस। हम MgSO4 का यूजेस कहां कहां करेंगे, बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या क्या है, कहां कहां यूज करेंगे, बताइए। MgSO4 ड्रग को हम कहां कहां यूज करते हैं, बताइए कहां कहां करते हैं। प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया में तो करते ही हैं, ठीक है। प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया, देखो एक्लेम्शिया की तो ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है, एक्लेम्शिया की। बट बच्चे क्या है हमारा, प्री एक्लेम्शिया में हम इसको एज अ प्रोफाइलैक्सिस यूज करते हैं। हम कैसे करेंगे, एज अ प्रोफाइलैक्सिस। एज अ प्रोफाइलैक्सिस हम किस में यूज करेंगे इसको, हम प्री एक्लेम्शिया में। लेकिन इन बोथ प्री एक्लेम्शिया एंड द एक्लेम्शिया, इन दोनों ही कंडीशन में बच्चे याद रखना कि प्री एक्लेम्शिया है या फिर एक्लेम्शिया है, इसमें हमें दोनों में ही हमारा बीपी को डिक्रीज करने के लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है, दैट वाज लेबिटालोल। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ड्रग यूज की जाती है बच्चे, लेबिटालोल। ओके, कौन सी ड्रग यूज करेंगे हम, लेबिटालोल। ओके, नाउ द नेक्स्ट
ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो हमारा MgSO4 है इसको हम एज अ टोकोलाइटिक भी यूज करते हैं। कैसे करेंगे? एज अ टोकोलाइटिक। एज अ टोकोलाइटिक भी ये यूज होती है। कैसे यूज होती है बच्चे? ये एज अ टोकोलाइटिक भी ये यूज होती है। सो जो टोकोलाइटिक होगी जिसमें क्या करेगी, ये यूट्रस को क्या कर देगी? रिलैक्स कर देगी। क्या करेगी बच्चे? रिलैक्स करेगी यूट्रस को। अभी हमने पढ़ा था ना, रिलैक्स करेगी ये किसको? यूट्रस को। बट इसमें क्या है, बट क्लिनिकली हम इसको यूज नहीं करते हैं। बट क्लिनिकली हम इसको एज अ टोकोलाइटिक यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं बच्चे इसको क्लिनिकली हम यूज एज अ टोकोलाइटिक? बिकॉज जो MgSO4 की डोज है और उसकी टॉक्सिसिटी है वो बहुत कम है। 4 to 7 milliequivalent per liter is the therapeutic dose of the MgSO4, and if it increase more than 8 milliequivalent per liter से अगर ज्यादा हो जाता है तो वो MgSO4 की क्या हो जाती है? टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो इसलिए हम इसको एज अ टोकोलाइटिक एजेंट हम इसको नहीं करते हैं। क्लिनिकली नॉट यूज, क्लिनिकली हम यूज नहीं करेंगे इसको। समझ में आया बच्चे? नोट इट डाउन फास्टली। ओके, हमने बात की MgSO4 के किसकी? थेरेप्यूटिक डोज की। सो MgSO4 ड्रग के थेरेप्यूटिक रेंज क्या रहेगी हमारी? थेरेप्यूटिक डोज 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, कितना है बच्चे? 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, समझ में आया आपको? मैंने जो आपको बोला 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और अगर ये किससे 8 से ज्यादा हो जाए हमारे डोज मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ये किस में कंसीडर की जाएगी बच्चे? दैट विल कंसीडर इन द टॉक्सिसिटी। क्या हो जाएगी फिर? MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे? टॉक्सिसिटी हो जाएगी हमारे। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसको हम एज अ लैक्सेटिव भी यूज करते हैं। MgSO4 को हम एज अ लैक्सेटिव भी यूज करते हैं। कैसे करते हैं बच्चे? एज अ लैक्सेटिव भी यूज करते हैं। इसको लैक्सेटिव एज अ लैक्सेटिव जब हम इसको यूज करेंगे बच्चे, तो जब हम इसको लैक्सेटिव यूज करेंगे तो हम कैसे देंगे? डोज कौन सी रहेगी? रूट क्या रहेगा MgSO4 का? जब हम लैक्सेटिव यूज करेंगे ओरली। कैसे देंगे हम इसको? ओरली देंगे। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट क्या रहेगा? इट मींस इसका साइड इफेक्ट क्या रहेगा? दैट वाज डायरिया। क्या रहेगा इसका साइड इफेक्ट बच्चे? दैट वाज डायरिया। ओके, क्या रहेगा बच्चे हमारा? डायरिया। साइड इफेक्ट क्या है हमारा इसका? डायरिया। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हमारा न्यूरो प्रोटेक्टर भी होता है। क्या है ये? न्यूरो प्रोटेक्टर भी होता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे, दैट वाज कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? यूजेस। ठीक है, कहां कहां यूज करते हैं। अब हम इस कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब है बच्चे हम कहां कहां इस MgSO4 ड्रग को यूज नहीं करेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन आप बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो सकती हैं? जैसे कि माइस्थीनिया ग्रेविस एक डिजीज है हमारी, ठीक है, न्यूरो की माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस में ऑलरेडी क्या है? जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं ऑलरेडी क्या है? रिलैक्स है। सो माइस्थीनिया ग्रेविस में हम MgSO4 ड्रग यूज नहीं करेंगे बच्चे। ठीक है, सेकंड क्यों? क्योंकि MgSO4 क्या, मसल्स हमारी स्मूथ मसल्स ऑलरेडी क्या है? रिलैक्स है। सो इसकी वजह से क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। क्या हो जाएगा बच्चे? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको इसको। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये क्वेश्चन आया था नॉर्सेट में। नॉर्सेट की फेवरेट ड्रग है MgSO4। एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा यहां से। सो बाय हार्ट कर देना है आज आपको ये टॉपिक। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, दैट वाज अबाउट द कार्डियक अरिथमिया। अगर पेशेंट को क्या है? कार्डियक अरिथमिया है, तो भी हम MgSO4 ड्रग यूज नहीं करेंगे। कार्डियक अरिथमिया।
कार्डियक अरिथमिया है तो भी हम क्या करेंगे, ये ड्रग हम यूज नहीं करेंगे बच्चे। आया आपको समझ में मैं क्या बताना चाह रही हूं। और थर्ड क्या है हमारा, रीनल फेलर। अगर रीनल फेलर है तो भी हम नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं करेगा, फिर एक्सक्रीट नहीं होगा बॉडी से। बिकॉज क्यों, रीनल अगर फेल है तो क्या एक्सक्रीट हो पाएगी ड्रग? नहीं हो पाएगी। ठीक है, डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ MgSO4। ठीक है, क्या है? डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ MgSO4 ड्रग। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे किसकी, ओके नाउ अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके, और कब नहीं करेंगे, दैट वाज इन द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी अगर डिप्रेशन है तब भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि ये ड्रग ऑलरेडी क्या करती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती है, इसलिए। तो ऑलरेडी अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है तो उसमें भी हम MgSO4 ड्रग क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे बच्चे। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, डोज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है डोज ऑफ MgSO4। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा डोज। ओके, सो फर्स्ट हम बात करेंगे डोज के बारे में। डोज में अब मैं आपको बताती हूँ बच्चे, दो टाइप से डोज होंगी, दैट वाज पिटाचार्ड डोज रेजिमेन, और एक हमारी होती है दैट वाज जस्पान रेजिमेन। दो टाइप से होती है इसकी डोज, क्या है, पिटाचार्ड रेजिमेन एंड द सेकेंड वन इज जस्पान रेजिमेन। पिटाचार्ड रेजिमेन and second one is जस्पान रेजिमेन। समझ में आया? सो फर्स्ट हम बात करेंगे पिटाचार्ड की, फिर करेंगे जस्पान की। ओके बच्चे, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, पिटाचार्ड रेजिमेन की। ओके तो पिटाचार्ड रेजिमेन क्या है बच्चे, पिटाचार्ड रेजिमेन में क्या है, दो चीजें आएंगी, दैट वाज लोडिंग डोज एंड एक आएगी हमारी मेंटेनेंस डोज। कौन कौन सी डोज आएंगी हमारी, लोडिंग डोज और एक आएगी हमारी मेंटेनेंस डोज। तो एक साइड हम लोडिंग कर लेते हैं, एक साइड मेंटेनेंस कर लेते हैं। ओके, एक है हमारी कौन सी डोज बच्चे, लोडिंग डोज, और एक है हमारी कौन सी, मेंटेनेंस डोज। ओके, सो जो हमारी लोडिंग डोज होती है बच्चे, वो हमारी कैसे होती है, 4 ग्राम 20% सॉल्यूशन में। लोडिंग डोज कितनी होगी, 4 ग्राम 20% सॉल्यूशन में। समझ में आया आपको? कितना यूज करते हैं हम, 4 ग्राम 20% सॉल्यूशन में हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसका जो रूट रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, IV रहेगा बच्चे। ठीक है, क्या रहेगा इसका रूट हमारा, IV रहता है। स्लोली स्लोली देते हैं 5 to 10 मिनट्स में। कितना स्लोली देंगे, 5 to 10 मिनट्स में। स्लोली देते हैं, 5 to 10 मिनट्स में देते हैं। सेकंड हम बात करेंगे, अगर हमें IM रूट से देनी है, अगर हमें किससे देनी है, IM रूट से देनी है, तो हम कैसे बनाएंगे, 10 ग्राम, कितना आ जाएगा, 10 ग्राम 50% सॉल्यूशन में। कितना, 10 ग्राम 50% सॉल्यूशन में बच्चे यूज करेंगे हम। कैसे करेंगे, 10 ग्राम 50% सॉल्यूशन में। सो 5 ग्राम इन ईच बटक, 5 ग्राम इन ईच बटक, एक 5 ग्राम में ई, 5 ग्राम यहां पे। समझ में आया? इन ईच बटक लिख लो यहां पे, इन ईच बटक। ओके, दिस इज अबाउट द लोडिंग डोज। इसमें हमने किसकी बात की, लोडिंग डोज की बच्चे। किसकी बात की हमने, लोडिंग डोज। अब हम बात करेंगे किसकी, मेंटेनेंस डोज। किसकी बात करेंगे अब हम, मेंटेनेंस डोज। सो बच्चे मेंटेनेंस डोज में क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हमारा 5 ग्राम 50% सॉल्यूशन में। समझ में आया? कितना होता है, 5 ग्राम 50% सॉल्यूशन में। एवरी 4 आवरली हम देते हैं इसको,
हर 4 घंटे में देंगे, एवरी 4 hourly इन ईच बटक, इन ऑल्टरनेट बटक, सॉरी, कैसे हम देंगे इसको, हम ऑल्टरनेट बटक्स में देते हैं और इसको, ठीक है। ईच बटक तो देंगे लेकिन हम ऑल्टरनेट बटक यूज करेंगे। कौन सा रूट रहेगा इसमें, आई एम। रूट कौन सा रहेगा बच्चे इसमें, हमारा आई एम रहेगा। समझ में आया, रूट कौन सा रहेगा, आई एम रहेगा। नाउ नेक्स्ट, हम जो वन मोर थिंग, ऑल्टरनेट बटक हम क्यों यूज करते हैं, ऑल्टरनेट बटक हम क्यों यूज करते हैं बताइए, क्यों करेंगे हम ऑल्टरनेट बटक यूज, टू प्रिवेंट ग्लूटियल एब्सेस। ऑल्टरनेट बटक हम क्यों यूज कर रहे हैं, टू प्रिवेंट ग्लूटियल एब्सेस। क्या है, टू प्रिवेंट द ग्लूटियल एब्सेस। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, दैट वाज जस्पान रेजिमेन। अब हम किसकी बात करेंगे बच्चे, दैट वाज जस्पान रेजिमेन। किसकी बात करेंगे बच्चे अब हम, जस्पान रेजिमेन की। जस्पान में भी हमारी 2 डोज होती हैं, एक होती है हमारी लोडिंग डोज और एक होती है हमारी मेंटेनेंस डोज। क्या है हमारी इसमें भी बच्चे, एक है हमारी लोडिंग डोज, एक है हमारी मेंटेनेंस डोज। ओके, सो जो लोडिंग डोज है जस्पान में वो क्या रहेगी हमारी, 4 ग्राम 20% सॉल्यूशन में। क्या है हमारी, 4 ग्राम 20% सॉल्यूशन यूज करेंगे हम इसमें। कितना रहेगा बच्चे, 20% सॉल्यूशन हम इसमें यूज करेंगे। प्लस नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस डोज। जो मेंटेनेंस डोज है बच्चे वो हम करेंगे 1 to 2 ग्राम पर आवर। कितना देंगे हम, 1 to 2 ग्राम पर आवर, ठीक है। 1 to 2 ग्राम पर आवर कैसे दे सकते हैं हम, यूज बाय द इन्फ्यूजन पंप। इसमें हम क्या करेंगे, इन्फ्यूजन पंप यूज करेंगे हम। इन्फ्यूजन पंप की हेल्प से क्या करेंगे हम, डोज हम देंगे। समझ में आया आपको। जो हम 4 ग्राम 20% सॉल्यूशन है 5 to 10 मिनट्स में देंगे हमें। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट क्या है इसमें हमारा, दैट वाज थेराप्यूटिक डोज। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, थेराप्यूटिक डोज के बारे में। पहले नॉर्मल थेराप्यूटिक रेंज क्या रहती है बच्चे, हम इसके बारे में बात करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये, ठीक है। नॉर्मल थेराप्यूटिक रेंज क्या रहेगी हमारी, जो हमारी नॉर्मल थेराप्यूटिक रेंज है बच्चे वो रहती है हमारी 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, कितनी है, 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बट मोर देन 8, मोर देन 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर किस में आ जाएगी हमारी, MgSO4 टॉक्सिसिटी में। अगर डोज का कितना लेवल हो गया, मोर देन 8 हो गया, तो MgSO4 किस में आ गई, वो टॉक्सिसिटी में। समझ में आया। बच्चे जो हमारा MgSO4 की टॉक्सिसिटी होएगी, याद रखना कि अगर टॉक्सिसिटी होएगी इट मींस वहां पे हमें एंटीडोट भी यूज करेंगे। तो MgSO4 की टॉक्सिसिटी है तो उसका एंटीडोट क्या रहेगा, एंटीडोट क्या है हमारा, दैट वाज कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या है बच्चे, कैल्शियम ग्लूकोनेट। समझ में आया, क्या है,
कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैसे देते हैं हम कैल्शियम ग्लूकोनेट? 10% 10 ml में। कैसे देंगे बच्चे? 10% 10 ml में। 10% देंगे, 10 ml देंगे, ठीक है। और कितनी देर के लिए देंगे? ओवर 3 to 5 मिनट। कितना? 3 to 5 मिनट्स के लिए। कितनी देर में देते हैं? 3 to 5 मिनट्स के लिए। समझ में आया? दिस इज अबाउट द एंटीडोट। क्या है ये? हमारा MgSO4 का एंटीडोट। सेकेंड, जब भी हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे तो याद रखना बच्चे, जब भी हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे तो हम पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर पे रखेंगे। कितनी देर के लिए? ओवर 24 आवर्स। क्या करना है? Patient be on cardiac monitor for 24 आवर। समझ में आया? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अगर हमारा 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ऊपर चला जाए अगर हमारा MgSO4 का डोज, तो क्या करेंगे बच्चे? हम बताइए, आपके अकॉर्डिंग बताइए, सोचिए। अगर 10 से ऊपर चला गया तो क्या करेंगे? तो कौन सा साइन एंड सिम्टम हमें शो होगा? अगर हमारा डोज 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर ज्यादा होगा तो इट मींस उसमें क्या दिखेंगे? लॉस और एब्सेंट लॉस, या फिर हम बोल सकते हैं एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्स, DTR, डीप टेंडन रिफ्लेक्स। लॉस और एब्सेंट क्या रहेंगे हमारे बच्चे? डीप टेंडन रिफ्लेक्स रहेंगे। समझ में आया? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। अगर हमारा मोर देन 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर चला गया अगर MgSO4 का डोज, तो क्या होगा बच्चे? बताइए, तो क्या होगा हमारा? दैट वाज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? अगर हमारी जो डोज है वो 25 से भी ऊपर चली जाए बॉडी के अंदर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो हम क्या है? कौन सा साइन एंड सिम्टम हमें शो होगा? दैट वाज कार्डियक एरिथमिया। क्या है? कार्डियक एरिथमिया। समझ में आया? क्या है? कार्डियक एरिथमिया। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आपके आगे क्वेश्चन आ जाए, ओके, एक क्वेश्चन है आपके लिए, वो है अर्ली साइन ऑफ MgSO4 टॉक्सिसिटी। क्वेश्चन है बच्चे एक, अर्ली साइन ऑफ MgSO4 टॉक्सिसिटी। बताइए क्या रहेगा? क्या रहेगा? सोचिए, बताइए। अर्ली MgSO4 की टॉक्सिसिटी अगर होगी तो अर्लीस्ट साइन क्या रहेगा? दैट वाज एब्सेंट DTR और लॉस DTR। DTR मतलब डीप टेंडन रिफ्लेक्स। समझ में आया? दैट वाज लॉस, या फिर हम बोलेंगे एब्सेंट DTR, डीप टेंडन रिफ्लेक्स। सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, वो है कि मोस्ट फेटल साइन ऑफ MgSO4 टॉक्सिसिटी। मोस्ट, एक क्वेश्चन आपके लिए, मोस्ट फेटल साइन क्या रहेगा MgSO4 टॉक्सिसिटी का? बताइए क्या रहेगा सबसे ज्यादा फेटल? बहुत ज्यादा वो रहेगा बच्चे हमारा, जैसा कि हमने पढ़ा था, दैट वाज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। समझ में आया? क्या रहेगा बच्चे वो हमारा? दैट वाज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ओके, क्या रहेगा? तो दो क्वेश्चन हमने किए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, और टॉक्सिसिटी पे से भी बहुत क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो आते हैं। समझ में आया आपको? सो अर्लीस्ट साइन क्या है हमारा MgSO4 टॉक्सिसिटी का? दैट वाज लॉस एब्सेंट DTR, एंड द मोस्ट फेटल साइन ऑफ MgSO4 टॉक्सिसिटी इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे किसके बारे में? दैट वाज अबाउट द साइन ऑफ MgSO4 टॉक्सिसिटी। अगर MgSO4 की टॉक्सिसिटी होती है तो हमें क्या क्या साइन दिखेंगे उसके अंदर, ठीक है?
साइन ऑफ MgSO4 टॉक्सिसिटी। क्या क्या होंगे बताइए? साइन ऑफ MgSO4 टॉक्सिसिटी, देखो एक अर्ली साइन होंगे, एक लेट होंगे। क्या होंगे? एक अर्ली होंगे और एक होंगे हमारे क्या? लेट। अर्ली में क्या रहेगा बच्चे? अर्ली में रहेगा जैसे कि हमारा क्या? नोजिया, वॉमिटिंग। ठीक है, क्या रहेंगे अर्ली में हमारे? नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, वार्मथ, फ्लशिंग। ठीक है, हेडेक, वार्मथ, फ्लशिंग, और हेडेक है, वार्मथ है, फ्लशिंग है। और हमारा नेक्स्ट जो होएगा वो होएगा हमारा लेट। लेट को हमें एक उससे याद रखना है, दैट वाज बर्प। किससे नाम से याद रखना है? ट्रिक है ये एक। बर्प के नाम से हमारे लेट MgSO4 की टॉक्सिसिटी को हमें क्या करना है? याद रखना है। वो क्या है हमारी? वो है हमारी बीपी जो है हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यू फॉर यूरिन आउटपुट भी क्या हो जाएगा हमारा? डिक्रीज हो जाएगा बच्चे। यूरिन आउटपुट भी क्या हो जाएगा हमारा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नाउ ना नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी। आर फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्या रहेगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन रहेगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज बर्प पी, दैट वाज एब्सेंट पटेलर रिफ्लेक्स। एब्सेंट पटेलर रिफ्लेक्स। पटेलर रिफ्लेक्स मतलब डीप टेंडन रिफ्लेक्स, DTR जो हम पढ़ते आ रहे हैं। सो एब्सेंट DTR। अब हम बात करेंगे किसकी? ये तो हमारे साइन ऑफ MgSO4 टॉक्सिसिटी। सो अब हम किसके बारे में बात करेंगे? साइड इफेक्ट्स। कोई भी ड्रग अगर उसका यूज है तो उसके मतलब उसका इफेक्ट है तो उसका साइड इफेक्ट भी है। ओके, सो अब हम बात करेंगे बच्चे, दैट वाज साइड इफेक्ट ऑफ MgSO4। सो साइड इफेक्ट्स क्या रहेंगे हमारे MgSO4 के? वो रहेंगे, फर्स्ट हमारा क्या रहेगा? दैट वाज मैटरनल और फिटल दोनों में रहेंगे हमारे। पहली बात तो ये साइड इफेक्ट मैटरनल भी रहेंगे और फिटल भी रहेंगे। ठीक है, मैटरनल भी रहेंगे और बेबी में भी रहेंगे हमारे, मतलब फिटल में भी रहेंगे, और वी कैन से बेबी। मैटरनल भी रहेंगे और फिटल भी रहेंगे। जैसे कि मैटरनल क्या है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। इतनी देर से हम पढ़े ही जा रहे हैं कि ये साइड इफेक्ट है। क्या है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्या रहेगा बच्चे? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन रहेगा हमारा। सेकंड हम बात करें तो दैट वाज हाइपोटेंशन। क्या है? हाइपोटेंशन। बीपी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड क्या हो रही थी? डायलेट हो रही थी बच्चे। अभी हमने पढ़ा था ना उसमें कि हमारी क्या वेसो डायलेशन का काम करते हैं, तो उसकी वजह से जो बीपी होएगा वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे जो यूरिन आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा यूरिन आउटपुट डिक्रीज? वो होएगा हमारा लेस देन 30। लेस देन 30 ml पर आवर, या फिर हम बोल सकते हैं लेस देन 100 ml पर 4 आवर। 4 आवर में 100 ml से कम यूरिन आउटपुट होना, दैट वाज डिक्रीज यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा वही कि हेडेक होगा, फ्लशिंग होगा। ठीक है, वार्मथ होगा मदर को। हेडेक है, फ्लशिंग है, वार्मथ है। ओके, नोजिया, वॉमिटिंग, डायफोरेसिस। ठीक है, ये सब होएगा हम मदर को। नाउ नेक्स्ट बेबी में क्या होगा? फिटस में क्या होगा? बताइए, आपके अकॉर्डिंग बताइए कि फिटस में, फिटल या बेबी में क्या साइड इफेक्ट होंगे MgSO4 के? तो वो क्या रहेगा? मसल FHR, फिटल हार्ट रेट हमारी क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। और क्या डिक्रीज हो जाएगा? रेस्पिरेशन रेट भी डिक्रीज हो जाएगी। और जो मसल टोन है वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी बच्चे। मसल टोन भी हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मसल टोन भी हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और वी कैन से हाइपोटोनिया भी बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिया। नाउ द नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। कोई भी अगर हम ड्रग दे रहे हैं तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है? आप बताइए, आपके अकॉर्डिंगली नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी?
नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी बच्चे, आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या रहेंगी। सबसे पहला क्या है, असेस रेस्पिरेटरी फंक्शन, सबसे मेन फैटल यही था ना, तो सबसे फैटल है तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, असेस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो अगर मदर का जो रेस्पिरेशन रेट है वो क्या हो गया, लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट हो गया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, स्टॉप सेकेंड डोज, मतलब इससे जो नेक्स्ट MgSO4 की डोज जानी थी वो हमें उसको नहीं देनी है, स्टॉप नेक्स्ट डोज। ओके, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है बच्चे। ये है ना, बहुत बार बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ये नॉर्सेट में क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो वो क्या कर देते हैं कि इन्फॉर्म टू फिजिशियन, नो, उससे पहले हमें क्या करना है, नेक्स्ट डोज हमें नहीं देनी है, और सेकेंड प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी, इन्फॉर्म टू फिजिशियन। ओके, समझ में आया। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, हम और क्या करेंगे इसमें, ये तो फर्स्ट है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है तो हम मॉनिटर करेंगे क्या, यूरिन आउटपुट, समझ में आया, यूरिन आउटपुट कम होता है ना, तो हम यूरिन आउटपुट को भी क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे बच्चे। और क्या करेंगे, वाइटल साइंस मॉनिटर करेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन रेट भी कम होता है, तो मॉनिटर वाइटल साइन। These are the nursing responsibility of the nursing responsibility for the MgSO4। और एक और हमारा रह गया, that was monitor क्या, डीप टेंडन रिफ्लेक्स। पूरी ड्रग में हमने ये सब पढ़ा है ना, डीप टेंडन रिफ्लेक्स को मॉनिटर करना है, वाइटल साइन, यूरिन आउटपुट, एंड द फर्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को करना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द MgSO4 ड्रग बच्चे, इन डिटेल मैंने आपको बताया। अगर आपने क्लास बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ पढ़ी, अच्छे से क्लियर किए अपने डाउट्स, तो आपका कोई भी क्वेश्चन MgSO4 से रिलेटेड आपका गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसे ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं नर्सिंग अड्डा 247। एंड द नेक्स्ट वन दैट द वंदे भारत जो बैच है हमारा, वो स्टार्ट होने जा रहा है 26 दिसंबर से। सो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के प्रिपरेशन के लिए किया गया है, 26 दिसंबर से स्टार्ट है। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस रहेंगी इसमें बच्चे, टेस्ट सीरीज है, पर्सनल मेंटोरशिप है, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, एंड द लास्ट वन इज डाउट सेशंस भी होते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपको बहुत कम प्राइसेस में मिल रहा है, दैट वाज ओनली 2199 रुपीज में आप इसको परचेज कर सकते हैं। सो परचेज करने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप परचेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट द टुडे क्लास, थैंक यू।